हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। मैं हूं पुष्पांजलि। तो आज के इस क्लास में आप सभी के एग्जाम्स के बेटर प्रिपरेशन के लिए एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये सेट 1 है, तो ध्यान से पढ़कर आंसर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, जिससे कि आपको लैंग्वेज में कोई इशू नहीं होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? द अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, ऑप्शंस देखते हैं, चाणक्य, कालिदास, हर्षवर्धन या फिर वात्स्यायन। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाणक्य। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप के कोर्स में अवेलेबल होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप onlineprep.co.in पर विजिट करके वहां से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन, पंचतंत्र किसने लिखा था? हु रोट द पंचतंत्र? ऑप्शंस देखते हैं, व्यास, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि या फिर याज्ञवल्क्य। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पंचतंत्र किस लैंग्वेज में है? तो ये संस्कृत लैंग्वेज में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर ने हाइडेस्पस की लड़ाई में डैश को हराया। अलेक्जेंडर डिफीटेड डैश इन द बैटल ऑफ हाइडेस्पस। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, पुरु, चंद्रगुप्त मौर्य, हेराक्लीज या फिर यूटेमस। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पोरस। ठीक है, पुरु। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो हाइडेस्पस की जो लड़ाई थी इसको हम बैटल ऑफ झेलम के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है? रामचरितमानस इज एन एपिक पोएम रिटन इन विच लैंग्वेज? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, संथाली, मुंडा, अवधी या फिर संस्कृत। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, रामचरितमानस किसने लिखा था? तो वो लिखे थे तुलसीदास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का दुनिया में प्रचार किया? फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट गौतम बुद्धा प्रोपेगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड? ऑप्शंस देखते हैं, हुमायूं का मकबरा, सारनाथ स्तूप, कुतुब मीनार या फिर लाल किला परिसर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ स्तूप। ठीक है, ये जो सारनाथ स्तूप है वो है वाराणसी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिकंदर महान का जन्म डैश में हुआ था। अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज बोर्न इन डैश। ऑप्शंस देखते हैं, 356 ईसा पूर्व, 189 ईसा पूर्व, 189 ईस्वी और यहाँ पे 356 ईस्वी। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 356 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो बीसी है उसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो एडी है उसका होता है एनो डोमिनी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तेल रंग का पहली बार उपयोग भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा पश्चिमी डैश में बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच किया गया था। Oil paint was first used for Buddhist paintings by Indians and Chinese painters in Western dash sometime between the 5th and 10th centuries. ऑप्शंस देखते हैं, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर भारत। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था। कलिंग वॉर वॉज फाउट इन द ईयर डैश। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, 1604 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 731 ईसा पूर्व या फिर 1113 ईस्वी। 731 ईस्वी है। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। किसने लड़ाया था? तो ये अशोका द ग्रेट जो है उन्होंने लड़ा था। ठीक है, और जो कलिंग है वो आज का ओडिशा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज का जो ओडिशा है वही कलिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म डैश में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बोर्न इन डैश। ऑप्शंस देखते हैं, 340 ईसा पूर्व,
563 ईसा पूर्व, 189 ईसा पूर्व या फिर 99 ईसा पूर्व। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 340 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशोका डैश राजवंश का सम्राट था। अशोका वॉज द एम्परर ऑफ द डैश डायनेस्टी। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, मुगल, चोल, मौर्य या फिर गुप्ता। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका जो करेक्ट हो जाएगा। मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था अशोका। अच्छा, जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो भी मौर्य था और मगध का शासक था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? Who built the group of monuments at महाबलीपुरम? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, चोल राजाओं, पल्लव राजाओं, चेर राजाओं या फिर चालुक्य राजाओं। तो जो सही हो जाएगा आंसर यहाँ पे पल्लव राजाओं के द्वारा, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। पल्लव राजाओं में भी जो एक राजा था नरसिंह वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम जो था, नरसिंह वर्मन प्रथम के कार्यकाल में ज्यादातर यहाँ पे वृद्धि हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार वाज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, हर्यंक, मौर्य, शुंग या फिर नंद। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हर्यंक डायनेस्टी से बिलोंग करता था बिंबिसार। अच्छा, कहाँ का शासक था? तो ये जो था वो मगध का शासक था। ठीक है, मगध का शासक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में किस धर्म के रॉक कट गुफा स्मारक हैं? अजंता केव्स इन महाराष्ट्र हैव रॉक कट केव मॉन्यूमेंट्स ऑफ विच रिलीजन? ऑप्शंस देखते हैं, संस्कृत, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या फिर हिंदूवाद। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? Whose reign in Indian history is called the golden age of India? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध को ज्ञान और करुणा के सागर के रूप में स्तुति की गई है। The Buddha has been eulogized as an ocean of wisdom and compassion in. Eulogize का मतलब होता है आपका प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा करना। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, बुद्ध चरित, जातक कथाएं, अमर कोश या फिर एशिया के प्रकाश। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अमर कोश। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अमर कोश किसने लिखा है? तो अमर सिंह ने लिखा हुआ है, अमर सिंह ने लिखा हुआ है। ठीक है, और ये संस्कृत लैंग्वेज में है। ठीक है, ये संस्कृत लैंग्वेज में अवेलेबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक्स आर रिलेटेड टू, ऑप्शंस देखते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदूवाद या फिर पारसी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, त्रिपिटक में 3 है। पहला जो है विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक, दूसरा है सुत पिटक और तीसरा जो है वो है अभिधम पिटक। सबसे बाद वाला जो है वो है अभिधम पिटक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर मुख्य रूप से उनके संबंध में भिन्न है। द दिगंबर्स एंड द श्वेतांबर्स डिफर प्राइमरली विथ रिगार्ड टू देयर। ऑप्शंस देखते हैं, भगवान का चुनाव, पूरी तरह से अलग दर्शन, पोशाक और अनुष्ठान। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो दिगंबर और श्वेतांबर है ये जो सेक्ट्स हैं वो जैनिज्म के हैं। ठीक है, जैनिज्म के सेक्ट्स हैं, जैन धर्म के जो 2 संघ हैं ये। ठीक है, अच्छा, जो दिगंबर होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, और जो श्वेतांबर होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको श्वेतांबर कहा गया और उनको दिगंबर कहा गया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि हम इनको किस तरह से डिफर कर रहे हैं, तो पोशाक से डिफर कर रहे हैं, मतलब कि वस्त्र से। यहाँ पे जो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। पहला हून आक्रमण कब हुआ था? When did the first Hun invasion take place? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, 358 ईस्वी, 458 ईस्वी, 558 ईस्वी
या फिर 658 ईस्वी। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 458 ईस्वी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व, ये इनका कार्यकाल है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किस वंश का शासक था? चंद्रगुप्त 322 to 298 BC was the ruler of which dynasty? ऑप्शंस देखते हैं, मौर्य, मेवाड़, मुगल या फिर पेशवा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजात शत्रु किसका पुत्र था? अजात शत्रु वॉज द सन ऑफ ब्रह्मदत्त, बिंदुसार, बिंबिसार या फिर चेतक। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। और ये दोनों किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो हर्यंक डायनेस्टी से, ठीक है। हर्यंक डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं। कहाँ के शासक हैं? तो मगध के शासक हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? अशोका कन्वर्टेड टू विच रिलीजन आफ्टर द कलिंग वॉर? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या फिर यहूदीवाद। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ डैश। ऑप्शंस देखते हैं, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर यहूदी धर्म। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को अपनाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो रहता है वो जैन धर्म को अपनाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाणक्य डैश के मुख्य सलाहकार थे। चाणक्य वॉज द चीफ एडवाइजर ऑफ डैश, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, बाबर, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या फिर कौटिल्य। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे और उसके सलाहकार थे। अच्छा, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? तो अर्थशास्त्र लिखी हुई है, ठीक है, अर्थशास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस उपदेश मुद्रा या इशारे का नाम क्या है जिसमें बुद्ध को गांधार मूर्तियों में अपना पहला उपदेश देते हुए दर्शाया गया है? What is the name of the preaching mudra or gestures in which the Buddha is depicted delivering his first sermon in the Gandhar sculptures? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, अभय, धर्मचक्र, ध्यान या फिर भूमि स्पर्श। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, धर्मचक्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था जो अब डैश में है। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बोर्न इन पाटलिपुत्र विच इज नाउ इन डैश। ऑप्शन देखते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बिहार में, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्र इस टाइम का पटना को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घटोत्कच जिन्होंने 290 to 305 ईसा पूर्व में शासन किया किस वंश के राजा थे? घटोत्कच who ruled in the year 290 to 305 BC was a king from which dynasty? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, गुप्त वंश, सुंग राजवंश, कण्व वंश या फिर मौर्य वंश। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका गुप्त वंश हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। गुप्त वंश के जो फाउंडर कौन थे? तो वो थे श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ डैश एज सिविलाइजेशन, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, चांदी, टिन, सोना या फिर कांस्य, ठीक है। तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कांस्य, ब्रॉन्ज एज, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2500 to 1750 BC, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्राचीन भारत में बहुत लोकप्रिय था? विच अमंग द फॉलोइंग गेम्स वाज वेरी पॉपुलर इन एंशिएंट इंडिया? ऑप्शंस देखते हैं, शतरंज, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका चेस हो जाएगा। ऑप्शन ए शतरंज, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक महान किस वंश का शासक था? देखिए इसका यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है 273 to 232 ईसा पूर्व, ठीक है। अशोका द ग्रेट वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? ऑप्शंस देखते हैं, मेवाड़, मुगल, मौर्य या फिर पेशवा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति डैश में आयोजित की गई थी। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट,
ऑप्शन देखते हैं, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका राजगृह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखिए, कश्मीर में कौन सा हुआ था, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। पाटलिपुत्र में जो हुआ था वो 3rd हुआ था। ठीक है, और जो वैशाली में हुआ था वो 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ठीक है, अच्छा इसकी जो अध्यक्षता कौन किया था, अध्यक्षता कौन किया था इसमें, तो जो थे पहले वाले में वो थे महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। और ये किसके कार्यकाल में हुआ था, तो ये अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, अजातशत्रु के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द सातवाहन एम्पायर? ऑप्शंस देखते हैं, कान्हा, शिवमुख, हाल या फिर गौतमीपुत्र। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सिमुख। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। ऑप्शंस देखते हैं, विष्णु, पशुपति, इंद्र या फिर ब्रह्मा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपनिषद डैश है? द उपनिषद्स आर द डैश, महान, महाकाव्य, कहानी की किताबें, हिंदू दर्शन के स्रोत या फिर कानून की किताबें। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदू दर्शन के स्रोत, ऑप्शन सी, सोर्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो उपनिषद है ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है कि गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना। अच्छा, उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं, वेदांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, कितने उपनिषद हैं? तो ये भी 108 नंबर में जाने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधार कला का संयोजन है? गांधार आर्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ऑप्शन देखते हैं, इंडो रोमन, इंडो ग्रीक, इंडो इस्लामिक या फिर इंडो चीन। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडो ग्रीक। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 35 क्वेश्चन नंबर, सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलता है? द अर्लीस्ट रेफरेंस टू सती कस्टम इज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त का एरर शिलालेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख या फिर स्कंदगुप्त का भीतन शिलालेख। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भानुगुप्त का एरन शिलालेख, एरन इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त। तो जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कहाँ से मिला है? तो एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अजंता गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अजंता केव्स? ऑप्शन देखते हैं, वे महाराष्ट्र में हैं, वे बौद्ध कला से सुसज्जित हैं, वे प्राचीन भारत में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों को दर्शाते हैं, उनमें वनस्पतियों और जीवों के चित्र नहीं हैं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि उनके में भी फ्लोरा एंड फौना के जो चित्र हैं वो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी आपका है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार परिसर में स्थित महरौली स्तंभ मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज द महरौली पिलर इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार प्राइमरली फेमस फॉर? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, कहावत के अनुसार ऊंचाई, कुशल पत्थर कटाई, उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला स्टील, सबसे ऊपर बुद्ध की प्रतिमा। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला स्टील, ऑप्शन सी, एक्सीलेंट क्वालिटी स्टील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? Which script was used in Ashoka's inscriptions? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी और संस्कृत। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। और भाषा कौन सा यूज किया गया है? तो वो है आपका प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा यूज किया गया है और ब्राह्मी लिपि। कहीं कहीं में उसके खरोष्ठी लिपि भी मिला हुआ है, खरोष्ठी। ठीक है, और अभी जो हम यूज करते हैं, हम लोग कौन सा लिपि यूज करते हैं? तो वो देवनागरी लिपि हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? आर्यभट्ट एंड कालिदास वर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता एम्पायर? ऑप्शंस देखते हैं, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंद गुप्त। ठीक है, तो जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विच इज द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदाड़ो? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ग्रेट बाथ, महान अन्न भंडार, असेंबली हॉल या फिर आयताकार भवन। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महान अन्न भंडार, ग्रेट ग्रैनरी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी और जो जिसका एक्सकवेशन मतलब खुदाई की गई थी वो 1922 में की थी, और किसने किया था? वो किया था आर.डी. बनर्जी ने। ठीक है, आर.डी. बनर्जी ने किया हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? Who among the following was the court physician of कनिष्क? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक या फिर पतंजलि। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चरक। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चरक जो है उन्होंने क्या कौन सी पुस्तक लिखी है? तो चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता जो कि आयुर्वेद पर आधारित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कर्म कांडों से संबंधित वेद एज डैश जाना जाता है? The Veda which deals with the rituals is known as dash। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे ऋग्वेद जो है उसमें जैसे कि मंत्र दिया हुआ है देवताओं को आह्वान करने के लिए, किस देवता के लिए क्या मंत्र। ठीक है, यजुर्वेद जो है कि उसमें कर्मकांड जैसे कि आप कैसे यज्ञ करेंगे, कैसे पूजा पाठ करेंगे, उस चीज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, सामवेद जो है आप कैसे उच्चारण करेंगे उन मंत्रों का, कैसे मतलब गाएंगे उस चीजों के बारे में। सामवेद को हम इंडियन जो क्लासिकल म्यूजिक और डांस है उसका जो रूट भी मानते हैं। किसका मानते हैं? इंडियन क्लासिकल जो, एक सेकेंड, क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस का जो रूट है उसको हम सामवेद को भी मानते हैं। अथर्ववेद जो है वो होता है जैसे टोना टोटका, मैजिक वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा जो सबसे पुराना कौन सा है, ओल्डेस्ट कौन सा है? तो ये है आपका, ठीक है, ऋग्वेद। और सबसे न्यूएस्ट कौन सा है? तो ये है आपका, ठीक है, न्यूएस्ट कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है, और ओल्डेस्ट कौन है? तो ऋग्वेद है। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी डैश स्थित थी? द कैपिटल ऑफ द मौर्यन किंगडम वॉज लोकेटेड एट डैश। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या फिर गया। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आज का जो पटना शहर है उसको हम मानते हैं कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, चलिए, अच्छा मौर्य साम्राज्य की राजधानी पूछा है और मगध डायनेस्टी था। ठीक है, मगध डायनेस्टी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चोलकाल में बना बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, यहाँ पे देखिए, वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द चोल पीरियड लोकेटेड? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, मैसूर, महाबलीपुरम, तंजावुर या फिर कन्याकुमारी। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो बृहदेश्वर टेम्पल ये किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम ने ये बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? कामरूप इज एन एंशिएंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, असम। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीको रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन जाना जाता है डैश स्कूल है। ठीक है, the school of Indian art which is also known as the Greco-Roman Buddhist art is the dash school। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, मौर्य, शुंग, गांधार या फिर गुप्ता। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गांधार। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराने और मारने के बाद वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी? ठीक है,
Which of the following Pallava kings assumed the title of Vatapi Konda after defeating and slaying the great Chalukya king Pulkeशिन द्वितीय? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते पहले हम लोग, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या फिर नंदी वर्मन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नरसिंह वर्मन प्रथम वही है जिसके काल में महाबलीपुरम का वृद्धि अच्छा खासा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणज्ञ था? ठीक है, Who among the following was the first grammarian of the Sanskrit language? ऑप्शंस देखते हैं, कल्हण, मैत्रेयी, कालिदास या फिर पाणिनि। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो पाणिनि हो जाएगा। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? तो अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, टू विच क्लैन गौतम बुद्धा बिलोंग्ड? ऑप्शन देखते हैं, शिबी, शाक्य, सौरसेन या फिर शबारा। और यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। शाक्य कुल से बिलोंग करते थे गौतम बुद्धा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चचनामा में किस विजय का इतिहास दर्ज है? चचनामा रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ विच कॉन्क्वेस्ट? ऑप्शंस देखते हैं, कुषाण, हून, अरब या फिर यूनानियों का। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। जो चचनामा में अरब के हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने स्कोर किए हैं वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आई होप ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। अंटिल देन टेक केयर।